हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है। जी हाँ, वन लाइनर क्वेश्चन। और ये आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यानी कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित है, क्योंकि ये लूसेंट साइंस और आपके जो भी वन लाइन मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या जिन्हें हम स्टैटिक जीके कहते हैं, वो सभी इसी के अंदर हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम की जैसे क्वेश्चन है, सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में तो देखा जाए तो टोटल 8 ग्रह हैं, लेकिन 2005 से पहले प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं तो उसको ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर घूमने वालों को हम उपग्रह कहते हैं। या किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम क्या कहते हैं? तो हम उसको उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का कौन है? चंद्रमा है। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो ग्रहों की जो गति के नियम लगाया था पता, तो उसने कैप्लर ने लगाया था। ग्रहों की गति के नियम का जो पता लगाया था किसने? कैप्लर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? जी हाँ, अंतरिक्ष में आपसे पूछा था कितने तारामंडल, तो 89 तारामंडल हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा? वो है बृहस्पति। जी हाँ, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो सौर मंडल का जो जन्मदाता होता है वो हम किसको मानते हैं? सूर्य, यानी कि सन को मानते हैं। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह या कौन से प्लैनेट घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण जो है चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है वह मंगल ग्रह पर स्थित है, मार्स पर। कहाँ है? मंगल ग्रह पर। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा होता है उसे हम अभिनव तारा कहते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज जो है किसने की थी? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? जो प्राचीन भारतीय थे वो सूर्य के क्या मानते थे? एक ग्रह मानते थे जो प्राचीन भारतीय थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य को जो देखा जाए, जो हाइड्रोजन और हीलियम की इसमें अधिकता होती है, तो सूर्य में जो मैक्सिमम गैस की क्वांटिटी होती है तो हाइड्रोजन और हीलियम की होती है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के जो मध्य भाग होता है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। सूर्य से जो ग्रह की दूरी होती है उसको हम उपसौर कहते हैं। और ये हमारे कुछ साइंस के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी एग्ज़ाम या आपके रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम या आपके आईसीएआर का एग्ज़ाम या फिर आपका कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, जैसे कि आईटीबीपी एनडीए वगैरह, तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है हम फ्रीऑन के नाम से जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को हम इसके एक तरह से फ्रीऑन के नाम से भी जानते हैं। एकमात्र एसिड जो स्वर्ण को घुगला है तो कौन सा है? उसको हम एक्वा रेजिया कहते हैं। एक माल अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, यानी स्वर्ण को यानी गोल्ड को पिघलाता है, तो कौन सा? तो एक्वा रेजिया है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के उपयोग करता है? तो कृतंक दांतों का। तो सेब को हम जो काटते हैं तो कृतंक दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी रंग को अगर मिलाते हैं तो हमें कौन सा रंग निकलता है? तो ग्रीन नकल एक तरह से प्रोड्यूस होता है। मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन कला, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन करते हैं। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के। विटामिन के का क्या नाम? फ्लोक्यूनोन है। अगर आपके विटामिन के की अगर कमी होती तो आपका रक्त का थक्का देर से जमता ही नहीं है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता, क्या कहलाता है? तो इसका जो मिश्रण होता है तो उसको सीमेंट कहते हैं। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिक्सचर को हम सीमेंट कहते हैं। खट्टे फलों में होता है, क्या होता है? सिट्रिक एसिड। अब जब भी देखता रहता है अगर विटामिन सी भी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, तो इनमें क्या विटामिन सी की अधिकता होती है। कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की जो इकाई होती है यानी वर्क की यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम जूल कहते हैं। अब ये हमारे कुछ लूसेंट पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत खास है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट्स भी कर सकते हैं और
आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स, माँ सरस्वती जी का लोगो है, आप उसके आसानी से उस चैनल के साथ ऐड हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो सशस्त्र बल यानी जितनी फोर्सेस होती हैं उनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है तो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु के राज्य का त्यौहार है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉक बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होती है गलफड़ों की सहायता से क्या लेती है? सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जनरल डायर उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले जो बलिदान दिया था मंगल पांडे ने दिया था। जो व्यक्तिगत की संधि के तहत जो सबसे पहले राज्य हड़पा था तो वो था सतारा। और कुशासन के तहत जो पहला राज्य जो हड़पा था अंग्रेजों ने वो था अवध। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो कौन है? संतोष यादव है जो पहली भारतीय महिला है। आपसे पूछा जाता है कि INC में जो 1917 जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उस समय जो कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी कौन थी? एनी बेसेंट थी कांग्रेस की अध्यक्ष। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। अब जो कुछ प्रमुख कंट्रीज हैं उनकी जो संसद को क्या कहते हैं तो उसका इसमें व्याख्यान किया गया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो फेडरल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान की संसद को हम क्या कहते हैं? शूरा अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं। अल्बानिया की संसद का क्या है? तो पीपल्स असेंबली अल्बानिया की संसद को कहते हैं। अर्जेंटीना की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि नेशनल कांग्रेस वहाँ की संसद को कहते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी के अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए थे यूपी से रिलेटेड पुलिस वगैरह में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो वो था जातीय संसद था। ब्राज़ील की संसद को क्या कहते हैं? इसको भी हम राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। भूटान की संसद को क्या कहते हैं? तो सोंगडू इसकी संसद को कहते हैं। ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट या हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इसकी PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम पे सिंपल से हमें सर्च कर सकते हैं सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।